ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। असल में इब्न आदम को हुक्म दिया गया है, अय आदम के बेटो, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। अय आदम की औलाद, अय आदम के बेटो, मस्जिद के करीब जब तुम जाओ तो ज़ीनत अख्तियार कर लिया करो, मुकम्मल लिबास पहन लिया करो। ये मस्जिद का अदब व एहतराम है। मुकम्मल ज़ीनत अख्तियार कर लिया करो और अल्लाह ने जो रिज़्क़ उतारा है उसमें से तुम खूब खाओ और पियो। वला तुसरिफ़ु, लेकिन इसराफ़ मत करो, फजूल ख़र्ची मत करो, हद से ज़्यादा तजावुज़ मत करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसराफ़ करने वालों को, बेजा तसर्रुफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। असल में इस आयत का एक सबब वरूद है, एक शान नुज़ूल है। दीन इब्राहीमी में जहाँ बहुत सी बिदात रवाज पा गई थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले, तो एक बिदात उनके अंदर ये भी थी कि दीन इब्राहीमी के जो मर्द थे पैरोकार, वो तो खाने काबा का तवाफ़ कपड़े पहनकर किया करते थे, लेकिन औरतें बरहना होकर, बिल्कुल न्यूड होकर, नंगी होकर खाने काबा का तवाफ़ करती थीं। उनके जिस्म पर कपड़े का कोई तार नहीं हुआ करता था। जैसे हमारे यहाँ जैनियों में कुछ एक तबका है और उनके बाबा लोग जो है वो नंगे सड़कों पर भी घूमते हैं, लेकिन दीन इब्राहीमी के अंदर औरतें खाने काबा का बिल्कुल उसी तरीक़े से बरहना होकर, बिल्कुल बरहना होकर तवाफ़ करती थीं। उसके सद्दे बाप के लिए, इस बुरी रस्म को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाजिल फरमाया और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरी इंसानियत के लिए और बनी आदम के लिए ये हुक्म जारी कर दिया, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। आए आदम के बेटो, जब भी तुम अल्लाह के किसी घर की तरफ जाओ, मस्जिद की तरफ जाओ, तो ज़ीनत अख्तियार कर लिया करो, मुकम्मल कपड़े पहन लिया करो। ये हुक्म अपना सिर्फ औरतों के लिए, बल्कि मर्दों को भी इस हुक्म में शामिल कर लिया कि वो भी बरहना न फिरें, नंगे नहीं। इनके यहाँ तो सिर्फ औरतें नंगी हैं, लेकिन ये हुक्म मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है कि वो बरहना ना हो, नंगे ना हो, मुकम्मल लिबास पहन लिया करें। और इसके बाद वाला जुमला देखिए, वकुलू वशरबू, खाओ और पियो। खाने पीने में रुकावट नहीं है तुम्हारे, खाने पीने में कोई मुमानियत नहीं है। अल्लाह ने जो हलाल चीज़ें पैदा की हैं खाओ, अल्लाह ने जो हलाल चीज़ें मशरूबात में उतारी हैं पियो। हलाल चीज़ें खाने पीने में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन हलाल चीज़ों में भी एक बाउंडेशन लगा दी है, एक बाउंड्री बना दी है। इसमें भी आप हद से आगे नहीं बढ़ सकते हो, हद से तजावुज़ नहीं कर सकते हो। वला तुसरिफू, हद से आगे मत बढ़िए। अगर आपके घर में आधा किलो मीट में अगर आपका काम चल जाता है, आपके बीवी और आपके बच्चे आधा किलो गोश्त खा सकते हैं और आधा किलो में पूरी गृहस्थी चल सकती है, तो आप 1.5 किलो और 2 किलो लाएं और बाद में वो फेंका जाए, वो बर्बाद हो, तो ये फजूल खर्ची के अंदर शामिल है। हलाल चीज़ों में भी आप फजूल खर्ची नहीं कर सकते। मेरा इशारा भी दूसरी तरफ होने वाला है। हम तो हराम कामों में फजूल खर्ची कर रहे हैं, हराम चीज़ों में फजूल खर्ची। मैं इशारा ये करना चाहता हूँ आज अपनी तकरीर के दौरान कि फजूल खर्ची तो हलाल चीज़ों में भी जायज़ नहीं है, बल्कि दीनी काम के अंदर भी फजूल खर्ची जायज़ नहीं है। जो शरई काम है, जो दीनी काम है, उनके अंदर भी फजूल खर्ची जायज़ नहीं है। तो हराम काम और नाजायज़ काम में फजूल खर्ची की इजाज़त हमें किसने दे दी और कहाँ से हमें मिल गई है? मैंने मुफस्सिर कुरान अब्दुल क़य्यूम साहब थे, हमारे अहले इल्म हज़रात उनसे वाकिफ़ होंगे, यूपी की बड़ी मशहूर शख्सियत थे मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, मुफस्सिर कुरान, बहुत सादा और सिंपल रहने वाली शख्सियत। मैंने उनके साथ 20 जलसों में शिरकत की है। वो तो इसको भी फजूल खर्ची कहते थे अपने जलसों के अंदर कि आपने 5 मौलाना लोगों को बुलाया और वो एक स्टेज पर बैठ सकते हैं, तो आप 5-6 तख़त लगाएं
और एक माइक में अगर आपका काम चल सकता है और लोग एक माइक में अगर आपकी तकरीरें सुन रहे हैं और अमल कर सकते हैं और उनके लिए आवाज़ उनको पहुंच रही काफ़ी है, और आप 10 माइक लगा रहे हैं, तो वो तो इसको भी फजूल खर्ची कहते थे। वो कहते थे कि ये भी फजूल खर्ची है। जब आपने 5 मौलाना को बुलाया, वो एक तख्त पर बैठ गए, आपने ये 10 तख्त लगा के इतना लंबा चौड़ा स्टेज क्यों बनाया? जब आपकी 2 ट्यूबलाइट में पूरा जलसा हो रहा, रोशनी हो रही है, पब्लिक दिखाई दे रही है, तो आपने ये 50-50 ट्यूबलाइट क्यों लगाई है? जबकि लोग जलसों में ताउन करते हैं अच्छे और दीनी काम के लिए कि चलो अच्छा जलसा हो, और जब वो देखते थे कि ऊपर फूल बने हैं, कड़े ये जो है बहुत अच्छा खूबसूरत पंडाल बनाया गया है और उसमें बैलून लगाए गए हैं और उसमें जर्द और निगार हुआ है, तो वो कहते थे ये सब चीज़ें फजूल खर्ची हैं, फजूल खर्ची। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। मेरे भाइयों, कभी कभी ऐसा होता था, हम लोग जब बैठे तो सारे मौलवियों को खाना खिलाया जाता था, तो वो कहते थे ए सुनो, खाना देने वालों को एक एक करछुल देना, एक एक निकालो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो और दे देना। क्या ज़रूरत है कि जब 2 बोटी में काम चल रहा है तो आप 5-5 बोटी गोश्त की निकाल रहे हैं? वो यहाँ तक कहते थे। मुझे नहीं मालूम मेरे भाइयों कि उनके जहन में क्या चीज़ चलती थी। आज हम समझे कि क्या था। जो अहले इल्म थे, वो कुरान के मुफस्सिर थे, वो जानते थे कि क्या चीज़ होती है फजूल खर्ची। वो उनका मकसद ये था कि बेहतर यह है कि कुछ बच जाए तो गरीबों के भी काम आ जाए, उनका भी चूल्हा जल जाए या उनके भी पेट में कुछ रिज्क पहुंच जाए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कुरान की इस आयत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, कुलू वशरबू, खाओ और पियो, लेकिन खाने और पीने में इसराफ नहीं होना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। वला तुसरिफू, फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसलिए कि अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता, बेजा इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान की एक आयत और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व आतिजुल क़रबा हक़्क़हू, व आतिजुल क़रबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्नस सबील वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन। कुरान की इस आयत पर गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, व आतिजुल क़रबा, तुम अपने क़राबतदारों का, अपने रिश्तेदारों का हक़ अदा करो। देखो आपके रिश्तेदारों में कौन गरीब है, कौन किस पोजीशन में है, आप अपने रिश्तेदारों का, अपने क़राबतदारों का हक़ अदा करो। पूरा पूरा जो उनका हक़ बनता है, शरीयत ने जो हक़ मुतय्यन किया वो हक़ अदा करो। वल मिस्कीन, और जो मिस्कीन हो तुम उनका भी हक़ अदा करो। मिस्कीन एक अलग चीज़ होती है। एक आदमी है जो सरेआम आपसे मांग रहा कि भाई दे दीजिए, मेरा बेटा भूखा है, चलिए आप देख रहे हैं बेटा भूखा है, दे दिया, आप उसकी मदद कर रहे हैं। मिस्कीन वो होता है कि जिसको ज़रूरत तो है, जिसका बेटा बीमार तो है, या जिसको कि बीवी बीमार तो है और उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन शर्म की वजह से वो आपके सामने मुंह नहीं खोल पा रहा है, वो कह नहीं पा रहा है कि मेरी कुछ मदद कर दो। उसका बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, 1-2 लाख रुपए की उसको इलाज की ज़रूरत है, लेकिन शर्म माने है और उसको रोके हुए है, वो शर्म की वजह से आपके सामने हाथ नहीं फैला रहा है। अल्लाह ताला कहता है ऐसे लोगों पर भी तुम नज़र रखो जो शर्म की वजह से तुम्हारे सामने मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, जो शर्म की वजह से तुम्हारे सामने अपनी ज़बान नहीं चला पा रहे हैं। तो तुम अपने क़राबतदारों का भी ख्याल रखो। सुनिएगा, नुक्ता देखिएगा। वल मिस्कीन, और मिस्कीनों का, ज़रूरतमंदों का भी तुम ख्याल रखो। वब्नस सबील, और जो मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं, सफ़र में थे, उनकी जेब कट गई, दूर का सफ़र करना है, उनकी भी मदद करो। जो मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं, आपको उनकी भी मदद करना है, उनका भी ख्याल रखो। लेकिन इनका ख्याल रखते हुए एक चीज़ याद रखना, वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा, इनका ख्याल अदा करते हुए भी तुम्हें फजूल खर्ची नहीं करना है। मसलन जर्जीस साहब के पास कुल मिल्कियत 500 रुपये है, और एक आदमी को पड़ोसी है, वो बेचारा और मुसाफिर है या दूर से आया है, ज़रूरतमंद है, और मेरे पास मिल्कियत ही 500 रुपये की है। हम 500 रुपये उसको दे दिए, लो अब हम नंगे हो गए, सड़क पे आ गए। अब हमें शाम का खाना कहाँ से मिलेगा? आप ला के खिलाएंगे, मोहल्ले वाले ला के खिलाएंगे, हम तो सड़क पे आ गए। तो इस्लाम ये कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहा है
कि जब आप दूसरों का हक अदा करें तो उसमें भी फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। सारा का सारा माल आप उसको दे दें और आप फकीर